नमस्कार दोस्तों, रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने आ रहे हैं वो विषय है आदि पुरुष फिल्म को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमने भी समझा कि इस पर आप लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। किसी भी फिल्म मेकर को इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि वह किसी के धर्म और किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि हनुमान जी का लुक या हनुमान जी का गेटअप इस फिल्म में जिस कदर प्रस्तुत किया गया है वो घोर निंदनीय है। कड़ी नाराज़गी व्यक्त करना सर्वथा जायज़ भी लगता है। इस पर उत्तर प्रदेश से लगायत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम राजनेताओं ने भी अपनी टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मध्य प्रदेश में वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और महाराष्ट्र में भाजपा के नेता राम कदम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं सिने जगत के महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस तरह का खिलवाड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के किसी भी निर्माता निर्देशक को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं और भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यह एक तरह का वैचारिक आतंकवाद है। देश में कई प्रकार के आतंकवाद की परिणति और उसका स्फुटन दोनों हुआ है। यह एक तरह का वैचारिक आतंकवाद है जो किसी की भावनाओं पर अपने आतंकवादी विचारों को थोपने की प्रक्रिया है, जिसे हमारे बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने ये जो कुत्सित प्रयास किया है और लगातार करते आ रहे हैं, जिसे लेकर दर्शकों ने तमाम फिल्मों का बायकॉट किया, तमाम लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, मैं रामायण से आपको एक उदाहरण देता हूं जो रामचरितमानस में भी नहीं है, ना रामायण में है। आप जब उस पर मनन करेंगे और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने जब उस पर विचार किया तो ये निकल कर सामने आता है कि रावण प्रकांड विद्वान था। वो सभी वेदों का ज्ञाता था और इतना ही नहीं, वह शासन चलाने में भी माहिर था। एक बार की बात है, हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण ने कहा, राम से कहा कि मैं शंकर जी का सेवक ही नहीं अनन्य भक्त भी हूँ, लेकिन महादेव मुझसे ज़्यादा अगर प्यार या प्रेम अपने किसी इष्ट से, आराध्य से करते हैं तो वह राम है। और उसने ये कहा कि मैंने शिव की भक्ति ऐसे ही नहीं प्राप्त की है, मैंने उसके लिए 10 बार अपने शीश को उतार कर उनके चरणों में अर्पित किया। मुस्कुराते हुए राम ने रावण से कहा था कि अगर तुम राम की मित्रता चाहते, राम का सानिध्य चाहते, तो यह चीज़ बिना युद्ध किए तुम मित्रता से भी प्राप्त कर सकते थे। तो उसने कहा कि मेरे आराध्य शिव को इस बात की चिंता थी कि वे मुझे साधारण मृत्यु नहीं देना चाहते थे, बल्कि वे मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे मुक्ति देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए मेरे मुक्ति का साधन राम को नियुक्त किया और राम मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतना ज्ञानी था रावण। और उसी लाइन में अगर मैं बताऊं तो उसने यह भी हनुमान से कहा था कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मुझे ज्ञान की नहीं मुक्ति की आवश्यकता है, और मेरे आराध्य महादेव ने मेरे लिए मृत्यु का नहीं बल्कि मुक्ति का प्रबंध किया है, और राम मुझे मुक्त करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं उनसे दोस्ती करता तो उनका ज्ञान, उनकी मर्यादा, उनका शील वो मेरे अंदर आ जाता, लेकिन मुझे ज्ञान की नहीं, मुझे मुक्त की आवश्यकता है। इतने ज्ञानी रावण के लिए जिस तरह का आदि पुरुष में गेटअप तैयार किया गया है वो पूरी तरह से तालिबानी है। उसके दाढ़ी का लुक, उसके माथे पर तिलक और त्रिपुंड का न होना, और जो वेशभूषा है वह यह इंगित करता है कि रावण सिर्फ आतताई था। लेकिन रामचरितमानस में, रामायण में सब जगह यह दिखाया गया है कि रावण की दुर्वृत्तियाँ उसका एक पहलू थी, लेकिन रावण में बहुत सारी सद्वृत्तियाँ भी थी
और बहुत सारे उसके सील थे, उसके स्वभाव थे। उसने सीता का हरण तो जरूर किया था, चुपके से किया, लेकिन उसने सीता का रख रखाव और सीता को जिस जगह रखा था वहाँ उनकी मर्यादा का उसने पूरी तरह से ध्यान दिया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी का जिस तरह का गेटअप तैयार किया गया है वह भी घोर निंदनीय है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। उनके सारे तेज को जो आदि पुरुष फिल्म में उनका गेटअप बनाया गया है वह एकदम बहुत ही निंदनीय है। उन्हें चमड़े का वस्त्र पहनाया गया है, जनेऊ कहीं नहीं है, जिस तरह की उनकी दाढ़ी और बालों को बनाया गया, मूछ नहीं है। ये क्या है? किस तरह की मानसिकता ये फिल्म वाले दिखाना चाह रहे हैं? और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि टीवी पर एक डिबेट के अंतर्गत किसी दूसरे धर्म के लिए किसी दूसरे की कही गई बात अगर कोई प्रवक्ता उदाहरण स्वरूप रख देता है तो उसके लिए सर धड़ से जुदा का नारा पूरे देश में गूंजता है और एक तरह से अशांति का माहौल कायम हो जाता है। हमारी न्याय व्यवस्था से लेकर शासन व्यवस्था तक सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। नूपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, अदालतों में मुकदमा चलता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखाती, लेकिन लगातार हिंदू धर्म और उनकी देवी देवताओं पर प्रहार हो रहे हैं। यह वैचारिक आतंकवाद है। विचारों के द्वारा किसी की मानसिकता को दूषित करने का यह कुत्सित प्रयास है। और कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड के ऐसे छिछोरे और छोछिल किस्म के निर्माताओं को इससे बचना चाहिए, अन्यथा एक दिन इस पर भीषण घमासान मच सकता है और इसका दुष्परिणाम निकलेगा। अगर आप देखेंगे आदि पुरुष में तो रावण को जिस पुष्पक विमान पर बैठाया गया है वो किसी चमगादड़ और राक्षसी प्रवृत्ति का एक तरह से हम लोगों को दिखता है कि जैसे चमगादड़ टाइप का कोई विमान है जो पंख फैलाता है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, डरावने हैं। रावण लंकाधिपति था, सोने की उसकी लंका थी और तमाम कलाओं से, नृत्य से, संगीत से, वास्तुकला से, निर्माण कला से, सब कुछ से ओतप्रोत था। वह त्रिलोक में सबसे प्रकांड विद्वान था और उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, वह पुलस्त्य ऋषि के खानदान का उनका वंशज था। अपनी मुक्ति के लिए उसने एक बार मंदोदरी से भी कहा था, मंदोदरी से उसने कहा कि तेरी मनमानी प्रिया मैंने न मानी है, यह मेरी मनमानी जो मैंने मनमानी की वह भवानी जाने आनी है। वह कहता है कि मैं सीता जी को साक्षात जगदम्बा समझ कर ले आया हूँ, यह मेरे मन की है, जो मेरे मन ने कहा मैंने उसको माना है। मंदोदरी, मैंने तुम्हारे मन की बात को नहीं माना। तो ऐसे में हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से फिल्म जगत के उन तमाम निर्माता निर्देशकों को, जिनकी एक छोटी सी जमात है जो बार बार हिंदू धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली फिल्म बना रहे हैं। देश में इस तरह का आक्रोश फैल रहा है। ऐसे वैचारिक आतंकवाद को आप बंद करिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब फिल्म निर्माण जगत में भी आतंकवाद की बू नजर आएगी और उसे हम वैचारिक आतंकवाद के पोषक के रूप में मानेंगे। और मुझे लगता है कि आदि पुरुष पीके जैसी फिल्में बनाने वाले, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गुसलखानों में दिखाया जाता है, ऐसे निर्माता निर्देशक निश्चय ही वैचारिक आतंकवाद के पोषक हैं और उन्हें वैचारिक आतंकवादी कहा जाना सर्वथा उचित है। और इसलिए भारत का फिल्म उद्योग जगत कहीं इसकी भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए आपको आगाह रहना पड़ेगा और ऐसी फिल्मों को बनाने से बचना होगा।
नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।